तंत्र और साइंस का कनेक्शन आपने बताया, क्या आप मुझे कोई भी एक उदाहरण दे सकती हैं जिसमें ये प्रूफ होता हो कि तंत्र और साइंस एक दूसरे से कनेक्टेड है? कोई भी एक एग्जांपल, पुराना या नया, कुछ भी ऐसा। पुष्पक विमान के बारे में सुना होगा बिल्कुल। आपने। रामायण के समय पर पुष्पक विमान था, उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर वो मंत्रों की पावर से चलता था। रावण के जो मंत्र थे इतने ज्यादा वो मंत्रों में उसको सिद्धस्त था कि वो मंत्र बोलता था और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती थी। वो मंत्र बोलता था और उसका पुष्पक विमान चलता था। तो ये मंत्र की पावर है। हमारे रामायण में, महाभारत में, पुराणों में ऐसे बहुत से उल्लेख मिलते हैं जो तंत्र की पुष्टि करते हैं। इनफैक्ट जो हमारा अपना तुलसी कृत रामायण है, उन्होंने एक जगह पर एक चौपाई है जिसमें लिखा है अनमल आखर अर्थ न जापू, मैं पूरा वो भूल रही हूँ इसके बाद का, महेश प्रतापू, ऐसे करके वो पूरी चौपाई है। तो भगवान शंकर के प्रभाव से कोई भी मंत्र अगर कोई त्रुटिपूर्ण भी पढ़ लेता है तो भी उसका प्रभाव हो जाता है, उसका असर हमें देखने को मिलता है और वो अपना कार्य कर देता है अगर उसकी मंशा सही है तो। ये तुलसीकृत रामायण में है। अच्छा, ये तो बात हुई पॉजिटिवली। हाँ। लेकिन जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, जैसे तांत्रिकों से दूर रहो, वो तो मैंने आपसे पूछ ही लिया जी। ये तंत्र विद्या जानता है, ये किसी की जिंदगी में भूचाल ला सकता है। हाँ। या मैं तो कहीं पर पढ़ रही थी जब रिसर्च कर रही थी कि मारने तक की नौबत आ सकती, क्या ये सब सच है? देखिए, षट कर्म है तंत्र के अंदर, जिसमें मारण भी एक क्रिया है। ये तो कितनी क्रियाएं हैं टोटल? 6 क्रियाएं बता सकते हैं? जिन्हें षड कर्म कहा जाता है। सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण, उद्वेष, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण। अब जो सम्मोहन है वो भगवान श्री कृष्ण के पास आपने देखा होगा, उनके पास सम्मोहन, मोहन शक्ति, मोहिनी, इसीलिए मोहिनी शक्ति, उनको मोहिनी, उनका एक अवतार है, तो मोहिनी शक्ति थी। इसीलिए किसी को भी बांके बिहारी जाते हैं तो नजरें टिक जाती हैं। तो वो मोह लेते थे। और फिर उसके बाद आता है आकर्षण, किसी चीज को, किसी वस्तु को, व्यक्ति को, या पॉजिटिविटी को, ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ आकर्षित होके आए, तंत्र से आकर्षित होकर के आए। पर ये तो पॉजिटिव है ना? हाँ, ये पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव की ही बात कर रही हूँ, फिर मैं आपको दूसरा भी इसका पहलू बताऊंगी। उसके बाद आता है वशीकरण, किसी को अपने वश में कर लेना, कंट्रोल में कर लेना। लाइक जैसे कि रोबो, आप देखते हैं रोबोट्स जितने भी आजकल बन रहे हैं वो एक व्यक्ति के कंट्रोल में है, जैसा आप उसका बटन दबाएंगे वैसा वो चलता है, तो वशीकरण वो करता है। इसके बाद आता है विद्वेषण, परस्पर दो लोगों में, दो देशों में, या दो वस्तुओं में, या दो स्थानों में द्वेष, दूरी ले आना। अच्छा, दूरी लेकर आना। फिर आता है उच्चाटन, जहां आप हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से आपको दूर कर देना, मन उच्चाट हो जाना आपका। अच्छा। हाँ, उसको उच्चाटन कहते हैं। फिर आता है मारण, स्तंभन। स्तंभन एक क्रिया है, जहां हो वहीं रोक देना, जिसको कीलन भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब आपके ऊपर मैं स्तंभन क्रिया कर दूं अगर, तो आप यहां से जा नहीं सकेंगे, एक एरिया छोड़कर आप नहीं जा सकेंगे, दैट इज कॉल्ड स्तंभन। कीलन भी कहते हैं, मतलब कील ठोक देना किसी चीज के लिए और वो वहां से हिले नहीं ताकि। इसके बाद आता है मारण। मारण कर्म है किसी को मृत्यु प्रदान करना या मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करना। तो ये षड कर्म है तंत्र के। लेकिन पुरातन समय में इसका प्रयोग बड़े बड़े जो जानवर हुआ करते थे उस समय पे, वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे, आपने देखा होगा बहुत से ऋषि मुनि अपने चारों तरफ अग्नि का चक्र बना के बैठते थे और उनके आसपास जानवरों को सम्मोहित कर देते थे। वशीकरण वो उन्हीं के यहाँ रहते थे। आज भी हैं ऐसे साधु, बड़े बड़े भालुओं को जिन्होंने बस में कर रखा है, जानवरों को बस में कर रखा है, राक्षसों को स्तंभित कर देते थे, इसलिए ताकि वो उनका जो यज्ञ है, हवन है, तपस्या है, उसमें भंग न डालें। तो इन कारणों से इनका प्रयोग होता था। लेकिन आज हम इसका प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। दूसरे का बुरा करके आप कभी भी कुछ करेंगे, तंत्र शक्ति है, ये आप पर पलट जाएगी, पलट कर वार करेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अपना आसपास उसने सुरक्षा घेरा बना रखा होता है, उसके ऊपर दैव कृपा होती है, पितृ कृपा होती है, या पूर्वजों की कृपा, या अपनी मेहनत से मंत्रों के द्वारा वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र कभी काम नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं तांत्रिक बनना चाहूं, मुझे तंत्र विद्या चाहिए, या कोई मेरे जैसा कोई बनना चाहता हो कि हाँ,
क्योंकि अगर आपकी बातें सुनेंगे तो नेगेटिविटी से इधर होके हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कोई भी एज हो सकती है, प्रक्रिया क्या होगी? आपकी संस्था से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे सारी चीजें हो सकती हैं? देखिए, तंत्र तो कोई भी सीख सकता है। सबसे बड़ा तंत्र को सीखने का कि धैर्य आवश्यक है, निष्ठा आवश्यक है। तंत्र मार्ग कोई ये नहीं कि हम बाजार गए, टॉफी खरीदी, खाया और हमने सीख लिया। जीवन लग जाता है, त्याग जुड़ा है, तपस्या जुड़ी है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस जुड़े हैं। सैक्रिफाइसेस का अर्थ नहीं कि किसी को आप मार रहे हो, सैक्रिफाइसेस आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ सकता है। और प्लस आपको एक अच्छे गुरु, प्रकांड जो तंत्र के विद्वान हो, बोनाफाइड गुरु की आवश्यकता होती है, जिनके सानिध्य में रह करके आप तंत्र को स्लो मोशन में सीखें। कि तंत्र को कई लोग सोचते हैं अरे हमने कुछ महीने दे दिए, हम गए, सेवा करके आप सीखते हो, पैसा दे के नहीं सीख सकते तंत्र को। तंत्र या अघोर मार्ग ऐसा है जहां पर केवल सेवा आपकी आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, गुरु का आशीर्वाद आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो हमारी जो संस्था है उससे जुड़ने के लिए आप मेल कर सकते हैं। और हमारे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि शिक्षा, परीक्षा, फिर दीक्षा, फिर पदवी, ऐसा है। तो कोई सोचे जाते ही हमको, क्योंकि मोस्टली मेरे पास जो मेल आते हैं लोग कहते हैं दीक्षा चाहिए हमें आपसे, मैंने कहा हाँ प्रसाद है भैया, ले जाओ, दोने में डाल देती हूँ, ले जाओ। तो दीक्षा ऐसे ही नहीं होती। दीक्षा तो तीसरा लेवल है। फर्स्ट लेवल है शिक्षा सूत्र, जिसमें पहले गुरु आपको शिक्षा सूत्र बांधेगा, अपनी परंपरा में लाएगा, उसके बाद वो आपको बहुत समय तक परखेगा कि ये शिक्षा के लायक है या नहीं है। कि ऐसा तो नहीं कि इसको सिखाऊं और इसके बाद गलत प्रयोग कर दे जाकर के, क्योंकि गुरु भी, क्योंकि आप तो गुरु दीक्षा लेके साइड में बच जाओगे, आएगा सब गुरु के ऊपर। तो इसीलिए गुरु आपकी बहुत प्रकार से परीक्षा लेगा, उसके बाद में शिक्षा शुरू होगी जो काफी लंबे समय चलती है। शिक्षा शुरू होने के बाद आप लायक होंगे, उसमें भी आपकी बहुत सारी परीक्षा होंगी, फिर आपको दीक्षा मिलेगी। अच्छा, जब आप लोग उपासना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ये सब जरूरी है कि आप शमशान में बैठकर करें? और जो वो पूरा एकदम, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं समझ में आ रहा, जहाँ पे भी आप लोग पूरा बैठते हैं जी, कुछ कुछ ऐसे सामान रखे हैं वहां पर जो एक बार में मैं देख लूं या कोई देख ले तो डर जाए। अभी हम आपके घर गए तो हम, क्योंकि दिन में गए तो हमें डर नहीं लगा, हम आपसे मिल लिए थे, रात में कोई चला जाए तो एकदम डर जाए। ये सब जरूरी है? इसके पीछे कोई उद्देश्य होता है? आप वहां आए तो आपने देखा होगा ऐसा कुछ भी सामग्री नहीं रखी जिससे देख के कोई डरे, ऐसी कोई सामग्री नहीं है वहां पे। महालक्ष्मी की विग्रह है। लेकिन जो हम पिक्चर वगैरह में देखते हैं, या हम जो एक माइंड में जो हमारी क्रिएशन है, क्रिएट नरकंकाल होगा वैसी ना भाई, ऑरा क्रिएट कर रखी है कि ये डिफरेंट है। आपको अपने आप को डिफरेंट दिखाने की जरूरत चीजों से नहीं होती। आपके ज्ञान में वो ताकत होनी चाहिए, आपके काम में वो ताकत होनी चाहिए। आप पहले ज्ञान अर्जित करें, उसके बाद कर्म ऐसा करें कि आप डिफरेंट हो। चीजों को रख करके डिफरेंट नहीं हो सकते। ये तो प्रॉप्स है। तपस्वी का एक लेवल आता है जहां उनको इन प्रॉप्स की आवश्यकता नहीं होती। स्थान का महत्व है, स्थान का महत्व अवश्य है। क्यों? शमशान एक ऐसी भूमि है जहां से वो पोर्टल कह सकते हैं इस वर्ल्ड से अदर वर्ल्ड में जाने का, जहां से नई यात्रा शुरू होती है। और वहां आप सत्य से भेंट होती है आपकी कि यही सत्य है। तो वो आपको मायावी दुनिया है इससे एक सेकंड में काट देता है कि एक दिन मुझे भी यहीं आना है, ये मेरा सत्य है। तो सत्य से जोड़ के रखता है, डाउन टू अर्थ रखता है शमशान आपको। इसीलिए शमशान में हम साधना करते हैं कि हमें अपने से मिलाता है, स्वयं से मिलाता है। कंदराओं में लोग करते हैं, जंगलों में करते हैं, हम जंगल में भी जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के भी साधना करते हैं, शिवालय में भी करते हैं, शोर शराबे में, भीड़ में, जहां इतना क्या कहूं, शहरों में साधना नहीं हो सकती। अगर शहरों में साधना हो सकती तो हमारे साधु संत कभी भी पहाड़ों में नहीं जाते। साधना एकांत का विषय है, स्व से स्व की यात्रा का, स्व से जुड़ने का विषय है साधना। और जब आप किसी चीज को साध लेते हो, सिद्ध हो जाते हो, साधना मतलब साधना करके किसी चीज को सिद्ध करना, जब आप सिद्ध कर लेते हो फिर आप संसार में सेवा के लिए निकलते हो।